आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन 11 करवाने वाला हूँ। चित्र में ओ ए यानी ओ ई दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी की अर्धक है तथा ओ एफ जो है एंगल सी ओ बी की अर्धक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी जो है समरेख है। यानी समरेख का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। समरेख पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है तो वह समरेख, यानी समरेख का मतलब यह भी है। और जो यानी बिंदुएं होती हैं, यानी मान लीजिए यह बिंदु है, यह भी बिंदु है, यह भी बिंदु है, एक सीधी रेखा पर यानी क्या है दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधी रेखा पर दिख रहा है तो 180 डिग्री बनाएगा। जब 180 डिग्री यदि आपका प्रूफ में आ जाता है तो आप मान सकते हैं कि ए ओ बी जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, यानी समरेख है। यही हमको प्रूफ करना है, तो हम देखते हैं कैसे इसको लिखा जाए। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, यानी क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जो हमारा ओ ई यानी ओ ई जो रेखा है वह एंगल ए ओ सी का अर्धक है। एंगल ए ओ सी का अर्धक है। तो इसलिए जब अर्धक है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे ए ओ ई इजकल टू ई ओ सी, ई ओ सी। उसके बाद तथा यह भी है ओ एफ, यानी ओ एफ, ओ एफ यह क्या है एंगल सी ओ बी, यानी सी ओ बी का अर्धक है। यानी अर्धक का मतलब बाइसेक्ट, इन एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट, ये रेखा कर रहा है तो अर्धक है, का अर्धक है, अर्धक है। तो इसलिए जब अर्धक है तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये लिख सकते हैं सी ओ एफ इजकल टू एफ ओ बी। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं, यानी सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करना क्या है, ए ओ बी समरेख है, समरेख है। समरेख का मतलब यदि किसी लाइन पर 180 डिग्री बन जाता है तो यह समरेख होगा। तो हम यहां से लिखते हैं हल। अब इसमें लिखेंगे क्या, अब इसमें यह लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इजकल टू, यानी एंगल ए ओ बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, एंगल एफ ओ बी। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए प्लस एंगल, ये हो गया एंगल ए ओ एफ ए, ई हो गया, फिर ई ओ यानी यहाँ पर है आपका सी। फिर लिखेंगे एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ बी, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया आपका। तो उसके बाद अब देखते हैं ए ओ बी। अब ए ओ ई यानी ए ओ ई क्या है, आप यहाँ देखिए यहाँ पर निकला है ए ओ ई क्या है एंगल ई ओ सी के बराबर है। क्योंकि यह जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक यह 90 डिग्री यहाँ पर फिगर में बनाया हुआ है, यानी सम ऐसे बनाया हुआ, तो इसका मतलब यह 90 डिग्री है आपका। तो हम क्या करेंगे, यह एंगल जो है इसके बराबर है, यह एंगल जो है इसके बराबर है, तो इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू है इसके रूप में और इसका वैल्यू इसके रूप में हम पुट कर देंगे। तो यह एंगल क्या हो जाएगा इसके यानी 90 के बराबर हो जाएगा। तो 90 हम यहाँ पर रख देंगे और यह एंगल का मान आ जाएगा बहुत आसानी से। तो हम यहाँ पर लिखने का काम कर रहे हैं, यानी ए ओ ई के बराबर लिखेंगे ई ओ सी प्लस, और ये जो दिया है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं, फिर प्लस। अब इसको लिखेंगे यानी एंगल सी ओ एफ
प्लस, अब इसको हटाना यानी ये वाले एंगल को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे यहाँ पर नीचे देखिए COF यानी COF के ये तो लिखेंगे ही, लेकिन देखा जाए एंगल FOB के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे COF। अब हमारा हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे AOB इक्वल टू, अब इसको ये दो बार है तो हम दो बार लिख सकते हैं, एंगल EOC प्लस एंगल 2 लिखेंगे 2COF। अब यहाँ पर देख लेते हैं EOC और COF मिलकर क्या हो जाए, यहाँ से पहले दो कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे एंगल इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एंगल EOC प्लस एंगल COF, ये आपका यह हुआ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल OB इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हैं, यानी मान लीजिए यह है EOC, यह है, उसके बाद प्लस COF, दोनों को आप लिख सकते हैं एंगल EOF, तो एंगल EOF हो गया। और यह जो एंगल है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं एंगल EOF 90 डिग्री, उसके बाद एंगल AOB इक्वल टू 90 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो हमारा क्या, यह प्रूफ हो गया कि यह जो है, अतः यह एक सम यानी AOB सम रेख है, यह प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ हो गया, तो यह, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम प्रश्न 12 देख रहे हैं, चित्र में x के किस मान के लिए AO एक सरल रेखा होगी, यानी इसमें आपको फिगर दिख रहा है, इसमें दिया है AOB, यानी AOB जो है एक सरल रेखा होगा, लेकिन फिगर से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये जो है एक सरल रेखा नहीं। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एक सरल रेखा जो होता है एक स्ट्रेट लाइन, यानी जिसपे 180 डिग्री बनता है। मान लीजिए यह जो है आपका एक सरल रेखा, लेकिन चित्र से आपको नहीं दिख रहा, लेकिन चित्र कुछ भी हो, इसमें आपको शर्त दे दिया है AOB जो है एक सरल रेखा, तो इसको आपको सरल रेखा ही मानना है, यानी सरल रेखा को 180 डिग्री बनता है। तो हम x का मान निकाल रहे हैं। अब इसमें लिखेंगे हल, तो हल में क्या लिखेंगे, यानी एक सरल रेखा, तो एंगल यानी लिखेंगे एंगल, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल AOB 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री लिखें। रीजन क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा एक सरल रेखा है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, लीनियर पेयर भी बोलते हैं, या रेखीय युग्म बोलते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यानी एंगल AOB को लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इक्वल टू क्या है आपका, उसमें दिया क्या है A, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COB 180 डिग्री हो गया। तो अब इसमें क्या है, इसका भी मान दिया, इसका मान दिया, तो हम मान को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें 2x है, इसमें प्लस 3x है, मिलकर 5x होगा, माइनस है, ये भी माइनस है, तो मिलकर 10 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। उसके बाद 5x इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो 190 यानी 190 डिग्री होगा। तो जब x है तो इंटू में है 5, इधर भेजेंगे तो 190/5 होगा इक्वल टू
आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 3 जा कितना होता है 15, बचा कितना 5, यानी 4 बचा, तो 8 बार में यानी कट जाएगा, यानी आपका 40 होगा तो 5 8 जब 40 होता है कट जाएगा, तो x का मान आपका आ गया 38, तो यह आपका होगा। फिर आपको क्या निकालना है, x का किस मान, यानी आपका मान आ गया, तो आप इसे नोट कर लें। में आप देखते हैं चित्र, तो आप प्रश्न में देखिए, यानी 13 प्रश्न में चित्र में यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री, फिर दिया है z माइनस वाई इजकल टू 10 डिग्री और एंगल d इजकल टू 9 डिग्री यानी 90 डिग्री दिया, यानी यह जो है आपका d, यानी यह d है, तो d का मान दे दिया है 90, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये जो दिया है 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर और चीज नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी x y z का मान यानी फाइंड करना अलग अलग। तो आप जानते हैं यह जो है एक सीधी रेखा है और यह भी एक क्या है सीधी रेखा है, तो आप सीधी रेखा है तो चाहे ठीक है, तो आपको यहाँ ऐसे लिख लेना चाहिए, मान लीजिए यहाँ नाम दे दीजिए, यहाँ पर आपका नाम यह हो गया, यहाँ पर ए कर लीजिए, यहाँ पर बी कर लीजिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यह सी कर लीजिए, इसको डी बना लीजिए, और यह जो है आपका डी हो गया, फिर इसको आप ई बना लीजिए, इसको एफ बना लीजिए, ऐसे नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, और यहाँ पर आप इसको ओ बना लीजिए, यानी ये वाला जो बिंदु है उसको ओ मान लीजिए। तो हम इसमें देखते हैं जो जो चीज दिया उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दूसरा दिया है z माइनस वाई इजकल टू 10 डिग्री, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, यानी d भी दिया है, तो d का मान यहाँ पर लिख दिए हैं, तो चाहे तो d भी लिख सकते हैं या रहने दें। फिर हम देखते हैं यह जो है एक सीधी रेखा है, यानी एंगल हम लिख सकते हैं डी ओ एफ इजकल टू आपका होता कितना है 180 डिग्री होता है, तो इसमें आपका यह भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल, ऐसे लिख लीजिए, एंगल आपका हो जाएगा ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल एफ ओ ई इजकल टू 180 डिग्री, और इसका मान रख लीजिए, यानी ए ओ डी का मान क्या है जेड है, प्लस यानी ए ओ ई का मान क्या है डी है, प्लस उसके बाद एफ ओ ई का मान कितना है वाई है, इजकल टू 180 डिग्री। यह जेड है, जेड का मान तो दिया नहीं है और वाई का भी मान नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल लेते हैं, ये जेड प्लस वाई को एक पास कर लें, और डी का मान दिया है यानी कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख लेते हैं, 180 डिग्री यह जो दिया उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेड प्लस वाई इजकल टू, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, यानी 180 डिग्री से 90 जाएगा तो 90 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, यानी यहाँ दिया तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, जेड इजकल टू इसको इधर भेजेंगे तो 10 और प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा आपका, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से जेड का मान जो है वाई के पद में निकल गया, आप इसमें रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं जेड प्लस वाई, जेड का मान निकला है ना, तो जेड के मान के स्थान पर रखेंगे 10 प्लस वाई प्लस यह वाई ऑलरेडी है, ये 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन यानी समीकरण 2 से रखने पर, यानी जेड का मान भी लिखना है रखने पर, वैसे लिख दीजिए यहाँ पर जेड का मान वाई के पदों
में रखने पर। तो आपका यह हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यानी वाई को ऐड कर लेंगे। तो 2y इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा और 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। फिर ये इंटू में इधर भेजेंगे तो क्या होगा, बाई में होगा। बाई में होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब कितना आएगा, 40। तो 40y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसमें, यानी समीकरण 2 में रख ले रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा समीकरण 2 दिख रहा है, z इक्वल टू 10 प्लस वाई। तो यहाँ y का मान निकल चुका, तो लिखेंगे z इक्वल टू 10 प्लस, यानी y का मान कितना है, 40। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना, 50, यानी 50 हो गया। तो यह आपका z का मान हो गया, यह y का मान हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर यानी सब किसका मान निकला, z का मान निकल चुका, y का मान निकल चुका और x का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं y z का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपका समीकरण एक यही है। तो यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x प्लस y का मान निकल चुका है यानी 40 यानी 40 प्लस z का मान निकल चुका है कितना, 50। उसके बाद इक्वल टू कितना है आपका, 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो कितना होगा, 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू यानी 180 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 90 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार क्या है, x का मान, y का मान, z का मान फाइंड हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पूछ करके। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और आगे का वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तभी जो वीडियो बनेगा नया वो आपके पास पहुंच पाएगा और अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।